अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। आज हम फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे 3.7 दैट इज मोमेंटम। आप इसको मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम भी कहोगे, क्यों कहेंगे ये भी आपसे डिस्कशन करूंगा। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर ये वीडियो आपको 3 पार्ट्स में शो होगी। आज हम मोमेंटम की डिस्कशन करेंगे, फिर इंपल्स की, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, और इतने इजी वे में आपको मोमेंटम के बारे में समझाऊंगा, आपको कभी भी कोई भी परेशानी फील नहीं होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल की सर्च बॉक्स पे जाकर लिखें FSC पार्ट 1 फिजिक्स या केमिस्ट्री, टॉपिक का आगे नेम लिखें, बाय CBEL लिखें, आपको डायरेक्ट हमारी वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनके भी कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो सकें और वो भी अच्छी तरह इन चीजों को गेन कर पाएं। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या है? मोमेंटम। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखें, मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है। इन सब चीजों के बारे में ना डिस्कशन करने से पहले आपने ना ये लाइन अपने माइंड में लाजमी रखनी है जो मैं लिखने लगा हूं। व्हेन अ बॉडी इज स्टॉप्ड, जब किसी बॉडी को स्टॉप किया जाए, दैट बॉडी इज इन मोशन, और वो बॉडी मोशन में हो, इट एक्सर्ट फोर्स, तो वो क्या करती है? फोर्स निकालती है। देखिए, इंग्लिश को ना गौर करें, मैंने वैसे लिख दी, छोड़ें इस इंग्लिश को, हम उर्दू में बात करते हैं, आपको आराम से मैं समझाता हूं मोमेंटम का मतलब क्या। देखें, जब एक बॉडी जो कि मोशन में हो, जब एक बॉडी जो कि मोशन में हो और उसको स्टॉप करे, या इंसान करे या कोई भी चीज उसके रास्ते में आ जाए, यानी कि वो स्टॉप हो, जैसे ही वो बॉडी स्टॉप होगी तो वो बॉडी एक फोर्स लगाएगी, मजाहमती फोर्स लगाएगी। वो मजाहमती फोर्स जो है ना, उस फोर्स को आप फोर्स नहीं कहोगे, उस ताकत को आप ताकत नहीं कहोगे, उसको कहोगे यहां पे क्या प्रोड्यूस हो गया? मोमेंटम। मैं 3 एग्जांपल्स आपको देता हूं, ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 एग्जांपल मेरे पास है, मैं एक गाड़ी को चला रहा हूं, गाड़ी अब मेरी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मैं स्ट्रेट लाइन से गाड़ी को चलाई जा रहा हूं। मैं अचानक से क्या किया, अब मैं गाड़ी को रोकना चाह रहा हूं। जैसे ही मोशन में चलते हुए जिस्म को मैं रोकूंगा, मुझे हल्का सा गाड़ी जो है ना झटका देगी। वो क्यों? वो उसी वक्त वहां पे नहीं रुक जाएगी, यानी कि यहां से मैंने ब्रेक लगाई, पाँव के नीचे ब्रेक प्रेस की, जैसे मैं ब्रेक प्रेस करूंगा तो वो गाड़ी वहां पे नहीं रुकेगी, थोड़ा सा मजाहमत करेगी, गाड़ी कहेगी नहीं प्लीज, मैं मोशन में हूं तो मुझे मोशन में रहने दे, क्योंकि न्यूटन कहता है कि जो इंसान मोशन में रहना चाहते हैं ना, उनकी कोशिश होती है वो ऑलवेज मोशन में रहें। सो जैसे ही आप उसको स्टॉप करोगे, वो आगे से मजाहमत शो करेगी, गाड़ी गाड़ी कहेगी कि मैंने नहीं रुकना। हाँ, वो रुक तो जाएगी, क्योंकि आप जो है उसको रोकने के, वो जो चीज फोर्स लगा रहे हो वो रुक जाएगी गाड़ी, लेकिन वो आगे से थोड़ा सा झटका देगी, थोड़ी सी मजाहमत करेगी। इस मजाहमत को मोमेंटम कहते हैं। ओके, एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ना एक गाड़ी और है, मोशन में है, चलती हुई आ रही है, उसके रास्ते में बॉक्स आ गया। अब बॉक्स क्या करेगा? उसको स्टॉप कर देगा ना। अब वो जैसे ही बॉक्स के साथ टकराएगी ना स्टूडेंट्स, तो जैसे ही वो बॉक्स के साथ टकराई तो उसने हल्का सा बॉक्स को झटका दिया कि मेरे रास्ते से पीछे चले जा, मेरे रास्ते से हट जा, मैं मोशन में हूं, मैं मोशन में ही रहना चाहता हूं, मैं जो बॉडी हूं मैं मोशन में रहना चाहता हूं। तो वो जहां तो उसको डेंट डाल देगा, वो बॉक्स को डेंट डाल देगी गाड़ी, या उसको कहेगी मेरे रास्ते से पीछे हट जा। ओके, तो यहाँ पे जो चीज, जब वो रुकते वक्त जो हल्की सी मजाहमत कर रही है ना वो गाड़ी, वो जो फोर्स लगा रही है मजाहमती, वो आपको वो फोर्स, आप उसको फोर्स नहीं कहोगे, उसको आप मोमेंटम कहोगे। ओके, अब एक और एग्जांपल सुने। मिसाल के तौर पर अगर आप क्रिकेट खेलते हो ना, तो क्रिकेट खेलते वक्त आपके पास कैच आता है, बॉल का जो कैच है वो आपके पास आता है, बॉल अब बहुत फास्टली आपकी तरफ आ रही है या स्लोली कर रही है, आ रही है, मोशन में है। अब बॉल आती है, आगे आप ऐसे हाथ रख देते हो, अब उसको नहीं पता कि आप मुझे कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो यही तसव्वुर कर रहा है जिसम कि ये मेरी स्पीड को मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, मैंने नहीं रुकना।
क्योंकि मैं मोशन में हूं तो मैं चाहता हूं मैं मोशन में रहूं। जैसे आप उसको कैच करते हो ना तो वो बॉल आपको हिट करती है या आपकी हथेली पे पाम पे हिट करती है, आपको हल्का सा दर्द फील होता है, आपको पेन फील होती है। वो दर्द जो है वो क्यों फील हो रही है? क्योंकि वो बॉडी मजामत कर रही है, फोर्स लगा रही है कि मेरे रास्ते से हट जा, और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम बोलेंगे। बात को अंडरस्टैंड आपने कर लिया। मैंने 3 एग्जांपल को लेके चला, इन्हीं 3 एग्जांपल्स को लेके चलूंगा। अब ना यहाँ पे ना आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स। वो चीज आपके माइंड में क्या है? अगर आप अभी भी नहीं ना मजामत समझ पाए कि मोमेंटम समझ पाए कि ये मजामत क्या चीज है, देखो ये ऐसे ही है जैसे स्टूडेंट्स फर्ज करो आपकी किसी सेकंड स्टूडेंट से ना लड़ाई हो जाए, तो वो आपको अगर हिट करता है ना तो आप थोड़ा सा क्या करते हो, आप मतलब उसने आपको कोलाइड किया, आपसे टकराया, तो आप हल्का सा पीछे हट जाते हो। आप क्या करते हो? आप रुकते नहीं हो, आप भी उसको फोर्स लगाते हो, आप भी उसको धक्का लगाते हो। अब वो अलहदा बात है कि उसका उसका जो धक्का था, उसकी जो फोर्स थी वो आपसे ज्यादा थी, लेकिन आपने भी जवाबन उसको कोई ना कोई फोर्स लगाई ना। तो इसी तरह जो बॉडीज होती है ना, जो जो मोशन में चलती हुई बॉडीज होती हैं, उनको जब स्टॉप किया जाए ना तो वो भी मजाहमत शो करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो मजाहमत होती है ये फोर्स की शेप में हमें दिखाई देती है, लेकिन हमने उसको फोर्स नहीं कहना, हमने उसको कहना है मोमेंटम। अब अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं सर हमने उसको फोर्स क्यों नहीं कहना? आपको पता है न्यूटन ने क्या कहा था? फोर्स कब प्रोड्यूस होती है? जब आपकी मोशन में तब्दीली आती रहती है। मोशन में तब्दीली आए तो फोर्स प्रोड्यूस होती है। फोर्स प्रोड्यूस क्या करती है? मोशन में तब्दीली प्रोड्यूस करती है। फोर्स कभी रोकती नहीं चीज को, फोर्स हमेशा चीज को मोशन में तब्दीली करती है। या तो आपकी स्पीड कम या आपकी स्पीड ज्यादा, या आपकी स्पीड कम या ज्यादा, ज्यादा हो तो कम करती रहती है, ज्यादा करनी है और ज्यादा कर लो, और ज्यादा करनी है फिर कम करनी है अगर आपने। तो जो फोर्स है वो आपकी स्पीड को चेंज करती रहती है, मोशन को चेंज करती रहती है। फोर्स का ये मकसद नहीं है कि चीजों को स्टॉप कर देना। तो जो चीजों को स्टॉप करती हैं चीजें, वहां पे जो आपको जवाबन वो चीज जिसको आप स्टॉप कर रहे हो वो हल्की से मजामत शो करे, तो वो आपकी क्या कहलाती है? मोमेंटम कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, अभी मैं डेफिनेशन की तरफ नहीं मूव ऑन किया, अब मैं लिखने लगा हूं फास्ट फास्ट बॉडीज बॉडीज शोज फास्ट फोर्स एंड मोमेंटम। अब देखो, जो अजसाम ज्यादा तेजी से आते हैं ना वो ज्यादा फोर्स शो करवाते हैं, और ज्यादा फोर्स शो करवाए जो मजाहमती फोर्स है। जैसे मिसाल के तौर पर पहली एग्जांपल है, अब अगर पहली एग्जांपल में बात सुने, अगर मेरे पास मैं गाड़ी को बहुत फास्टली मूव कर रहा हूँ, फर्ज करें 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैं उसको चला रहा हूँ, तो जैसे मैं उसको ब्रेक लगाऊंगा ना अचानक से, तो स्टूडेंट्स मुझे झटका ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो मेरे पास जो कार है वो क्या कह रही है? वो कह रही है क्योंकि तेरी स्पीड ज्यादा है ना, क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा, वो कार कह रही है क्योंकि मेरी स्पीड ज्यादा है, इस वजह से अगर तू मुझे स्टॉप करने की कोशिश करूंगा मैं ज्यादा मजामत करूंगी तेरे तेरे साथ, ठीक है, कि मुझे ना रोक। ओके, इसलिए ज्यादा प्रोड्यूस होगा आपका मोमेंटम। अब इसी तरह सेकंड एग्जांपल पे आ जाए, तो अगर फास्ट कार, बहुत फास्ट कार, वो 100 किलोमीटर पर आवर की कार जो है वो बहुत फास्टली टकराती है बॉक्स के साथ, तो जैसे टकराएगी बॉक्स बॉक्स जैसे उसको रोकेगा ना, तो जो गाड़ी है आपकी जो बहुत फास्ट है वो ज्यादा मजामत करेगी बॉक्स से कि मेरे रास्ते से पीछे हट जा। अब थर्ड एग्जांपल, जो फास्ट अगर फर्ज करें बॉल जो है वो बड़ी फास्टली आ रही है, आप उसको कैच करना चाह रहे हो, तो आपको जो हथेली पे फील होगी, दर्द फील होगी, वो ज्यादा फील होगी। क्यों? क्योंकि वो फोर्सफुली बॉल आ रही है, और मोमेंटम जो अंदर प्रोड्यूस हो रहा है वो कह रहा है कि प्लीज मेरे रास्ते से पीछे हट जा, वो मोमेंटम आपको ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अब एक और लास्ट चीज इसमें देख लेना, लार्ज लार्ज मैस बॉडीज, जिन बॉडीज का मैस ज्यादा होता है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? प्रोड्यूस लार्ज लार्ज मोमेंटम ऑफ फोर्स। ठीक है, जिन बॉडी का मैस ज्यादा होता है ना वो ज्यादा मोमेंटम प्रोड्यूस करती हैं। मिसाल के तौर पर यही फर्ज करें स्टूडेंट्स, मेरे पास अगर ट्रक हो, तो अगर वो बड़ा फास्टली मैं मूव करवा रहा हूँ तो उसको मैं अचानक से स्टॉप करने की कोशिश करूँ तो वो ज्यादा मजाहमत करेगा एज कंपेयर टू कार जिसकी भी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी, वो कम झटका देगी लेकिन ट्रक ज्यादा झटका देगा। ये कभी आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से ना आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है? आप स्टूडेंट्स ने मोमेंटम पे आ जाना। अब वो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होगी जरा ध्यान से समझनी है अब आपने। डेफिनेशन डेफिनेशन अब वो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity
मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट होती है ना उसको हम कहते हैं मोमेंटम। फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू एम वी। अब आप स्टूडेंट्स कहोगे सर आप तो हमें ये कहते रहे हो कि स्टॉप करना तब मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। अब एक बात देखें, जब मोमेंटम, जिस चीज में आपको मोमेंटम प्रोड्यूस होगा ना, याद रखना उस चीज में दो चीज, उस चीज के अंदर दो चीजें होंगी। नंबर वन उसका मैथ, नंबर दो उसकी वेलोसिटी। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल में, जैसे मैं कार को लेके जा रहा हूँ रोड के ऊपर, तो कार के अंदर अगर मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा हूँ, जैसे मैं ब्रेक अप्लाई करूंगा कार के अंदर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि कार आगे से मजामत करेगी कि मुझे ना रोक। अब कार के अंदर मैथ है ना, कार का एक मैथ है और कार के अंदर वेलोसिटी भी है। अगर कार के अंदर वेलोसिटी आपको नहीं समझ में आती तो न्यूटन क्या कहता था कि कार मोशन में है ना, कार चलती जा रही है। तो कार चलती जा रही है तो इसका मतलब ये है कि कार के अंदर तीन चीजें हैं, एक कार के अंदर स्पीड भी है, दूसरा वेलोसिटी भी है, तीसरा एक्सेलरेशन भी है। ठीक है ना? जो भी चीज आपको चलती हुई नजर आए उसमें तीन चीजें होती हैं, स्पीड भी होती है, वेलोसिटी भी होती है, एक्सेलरेशन भी होता है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल की बात करें तो जो कार बॉक्स को जाके हिट कर रही है, टकरा रही है, बॉक्स के साथ टकरा रही है, और टकराने के बाद जो प्रोड्यूस हो रहा है मोमेंटम, तो उसमें दो चीजें आपको मिल रही हैं। मास मिल रहा है, किसका? गाड़ी का मास मिल रहा है, वो बॉक्स का भी आपको मास मिल रहा है, और दूसरी चीज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मतलब स्पीड किसकी है? कार की जो स्पीड है वो, उसको हम वेलोसिटी एज अ मोशन को वेलोसिटी ही हम तस्वर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब तीसरी एग्जांपल ऐसे ही, वो जो बॉल मेरे हाथ पे टकराएगी आके, तो वो बॉल एक मैस है, बॉल भी एक मैस रखती है, उसका एक एग्जाम है बॉल एक, और जैसे ही वो फास्टली मूव मेरे हाथ पे टकराएगी तो वो मूव करके आ रही है, मोशन में है। तो मोशन में है तो तीन चीजें लाजमी रखेगी, एक स्पीड रखेगी, एक वेलोसिटी रखेगी, और एक एक्सेलरेशन रखेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए आप कह सकते हो तो जो मोमेंटम का आपका फार्मूला है वो है P इज इक्वल टू एम वी। जब मैस और वेलोसिटी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हम इन दोनों चीजों को कंबाइन कर लेते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है? हमें मोमेंटम, इन दोनों चीजों के अंदर ही हमें मोमेंटम मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए देखिए जरा ध्यान से, मोमेंटम को ना, ये जो वर्ड है आपके पास मोमेंटम, जिसको हम पी भी कहते हैं, इसको हम लीनियर मोमेंटम कहेंगे। इस मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम कहेंगे। अब स्टूडेंट लीनियर मोमेंटम क्या होता है? ऐसा मोमेंटम जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको प्रोड्यूस हो। इसका मतलब है जो लीनियर मोमेंटम है ना, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पास गाड़ी है वो भी स्ट्रेट लाइन में मोशन, मतलब हमारी गाड़ी की जो मोशन है ना वो भी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो भी स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। और हमारी गाड़ी की जो मोशन है, एक तो वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो भी लीनियर प्रोड्यूस होगी। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में अगर एक गाड़ी मूव कर रही है, या स्ट्रेट लाइन में अगर एक बॉल आ रही है मेरे हाथ पे टकरा रही है, या स्ट्रेट लाइन में एक कार जाके बॉक्स को टकरा रही है, तो याद रखिएगा एक तो उसकी मोशन भी लीनियर है, ऐसा ही, और उसकी जो अंदर वेलोसिटी है ना वो भी लीनियर है, तो उसके अंदर जो प्रोड्यूस होगा मोमेंटम वो भी लीनियर ही प्रोड्यूस होगा। ओके, अब मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी कहा जाता है, इसका एक और नेम है, ध्यान से समझनी है आपने सारी चीजें। इसका है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ मोशन। अब ना मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम को क्वालिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं। क्यों? देखो, मोमेंटम एक क्वालिटी है, एक खुसूसियत है, किसकी? मोशन की। मोशन में जो अजसाम होते हैं ना वो, अच्छा मोशन में जो अजसाम है वही तो मजाहमत कर रहे हैं ना कि भाई हमें मत रोको, हमें हमें हमारे रास्ते में ना आओ। तो जो रास्ते में आने के बाद, जैसे उनके रास्ते में कोई चीज आ जाती है, बॉक्स आ जाता है, तो वो टकराते हैं, टकराने के बाद वो थोड़ी सी मजाहमत करते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाओ, तो वो मजाहमत हमें फोर्स में नजर आती है, लेकिन उसके लिए, उस कार के लिए वो एक खसूसियत है। ओके, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम प्लस इसको क्वालिटी ऑफ मोशन भी हम कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये इसका फार्मूला हो गया। यहां से मैं आपको ड्राइव करके बताऊंगा स्टूडेंट्स, क्या यहां से मैं आपको ड्राइव करके बताता हूं इसके अंदर इसका एस आई यूनिट। अब देखिएगा, P इज इक्वल टू एम वी। ओके, अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट मैस का क्या होता है? केजी। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड है, एमएस माइनस वन। अब इसको, इसका मतलब है जो हमारे पास मोमेंटम है इसका यूनिट होगा किलोग्राम एम एस माइनस वन। ये इसका क्या है? यूनिट है। लेकिन आपको पता है मोमेंटम का यूनिट लिखा जाता है न्यूटन सेकंड। ये भला कैसे? अब आपको पता है के जी एम एस माइनस वन, ये आप के जी एम एस माइनस टू, इसको हम फोर्स कहा करते थे ना। फोर्स का क्या सिंबल होता है? न्यूटन ही होता है ना। तो न्यूटन से क्या मराद है? के जी किलोग्राम एम एस माइनस टू, एम एस माइनस
मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर आप ये वाला माइनस कर दें तो आपके पास पीछे क्या बचता है, न्यूटन सेकंड बचता है, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आगे आपके पास क्या है, सेकंड। तो इसका मतलब आपके पास क्या बनेगा, न्यूटन सेकंड बनेगा। इसका एक और यूनिट है। तो इन दोनों यूनिट्स को आपने अपने माइंड में रखना है। अक्सर एमसीक्यूज के तौर पर यहाँ पे आपको एक एमसीक्यूज कहता है, आपको यहाँ पे घुमा देता है, अक्सर वो आपको कहता है कि बताओ मोमेंटम का कौन सा यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या आपको कहता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आपको कहता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड की क्यूब। तो आपने इसको याद रखना है। अक्सर आपको न्यूटन सेकंड कह देता है, कहता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड, जॉल क्या, तो आपने न्यूटन सेकंड को अपने माइंड में रखना है। अब देखें यहां से न्यूटन आपके पास जो ये है मोमेंटम, ये आपको एक मोमेंटम आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखो मोमेंटम का फार्मूला क्या है, m और v, m मल्टीप्लाई बाय v। वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपका ये जो m है मास, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी जब वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होती है ना, तो याद रखिएगा उसके उसमें जो एज अ रिजल्ट आपके पास क्वांटिटी आती है वो भी आपके पास वेक्टर आती है। तो इसका मतलब है मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई खाई तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, वो वेक्टर क्वांटिटी आपको क्या मिल रही है, मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से आगे चलते हैं। अब इसका मतलब अगर एक चीज की अगर एक चीज जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर कोई चीज वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं कहूं मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है, मोमेंटम की मुझे डायरेक्शन बताओ, तो आप लोगों ने ये कहना है मोमेंटम की डायरेक्शन अलोंग द वेलोसिटी है, द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग द वेलोसिटी। अब ये कैसे, जिस तरफ वेलोसिटी होगी ना उस तरफ आपका मोमेंटम बनेगा। अब आप तो कहोगे सर जी आपने तो अभी कहा कि मोमेंटम ये तो मोमेंटम हमारा लीनियर मोमेंटम है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मोमेंटम होगा। तो फर्ज करो अगर आपकी कार ऐसे जा रही है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, ये जहाँ तो स्ट्रेट लाइन रही है ना, यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगी, लीनियर, और आपका मोमेंटम भी लीनियर बनेगा। ठीक है। अब अगर फर्ज करो आपकी जो गाड़ी है वो इस तरफ राइट तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी लीनियर होगी, मोमेंटम भी लीनियर बनेगा। अब अगर फर्ज करो लेफ्ट तरफ जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी भी लीनियर होगी, मोमेंटम भी लीनियर होगा। अगर फर्ज करो नीचे को ऐसे आ रही है आपकी गाड़ी इस तरह, तो आपका यहाँ पे वेलोसिटी भी लीनियर है और स्ट्रेट है, यानी कि डायरेक्शन भी स्ट्रेट है, यानी कि वेलोसिटी लीनियर है, और आपका मोमेंटम जो है वो भी लीनियर है। ठीक है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, चाहे ऐसे हो ये भी स्ट्रेट है, चाहे इस तरफ को स्ट्रेट जा रही हो, चाहे इस तरफ को स्ट्रेट जा रही हो, चाहे इस तरफ सामने को आपकी तरफ को आ रही हो। तो इसका मतलब डायरेक्शन सेम होगी, जिस तरफ मर्जी उसकी डायरेक्शन हो। अगर डायरेक्शन स्ट्रेट होगी ना तो वहां पे वेलोसिटी भी लीनियर होगी, वहां पे मोमेंटम भी लीनियर ही होगा। ओके, अब यहां से देखें आगे को मूव ऑन करते हैं। इसका अगर फर्ज करें मैं निकालना चाहता हूं, डायमेंशन निकालना चाहता हूं किसकी, मोमेंटम की। तो मोमेंटम का मेरे पास क्या है, मोमेंटम ये देखो P इज इक्वल टू मेरे पास है के जी मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब देखो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायमेंशन निकालने के लिए ना P इज इक्वल टू एम वी का यूज करने लग जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जब भी आपने डायमेंशन निकालनी है तो यूनिट से डायमेंशन निकलती है। जो फार्मूले के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं पहले उनके यूनिट्स लिखें, उनसे डायमेंशन निकलेगी। अब देखो किलोग्राम, किलोग्राम किसका यूनिट है, ये है आपके पास किलोग्राम मैस का, तो बड़ा एम लिखें ऐसे ही। अब ये ब्रैकेट साथ में लाजमी अप्लाई कीजिएगा। अब मैस जो है ये आपके पास ये आ गया मीटर, तो मीटर किसका है, मीटर आपके पास लेंथ का आता है, तो एल लिखें। अब सेकंड -1, सेकंड आपके पास ठीक है, तो टी के ऊपर ऐसे -1, तो इसका मतलब है MLT-1 आपका क्या आ जाएगा, आपका मोमेंटम का डिमेंशन आ जाएगी। मोमेंटम की डिमेंशन ये आएगी आपके पास। अब यहां से आगे देखो मोमेंटम जो कि क्या है, आपके पास एक ऐसी फोर्स है जो मज़ाहमती फोर्स है, जो मोशन में जो चीजें चल रही होती हैं अगर उनको स्टॉप किया जाए तो वो आगे से एक फोर्स लगाते हैं, मज़ाहमत की एक फोर्स लगाते हैं कि हमें मत रोको। अब इसका मतलब है मोमेंटम का और फोर्स का एक ताल्लुक है ना, एक रिलेशनशिप बन रहा है। तो इसका मतलब है फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स आपने पढ़ा है, फोर्स कहाँ से प्रोड्यूस हुई, वो तो न्यूटन ने प्रोड्यूस की है। तो इसका मतलब है मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ का कोई ना कोई रिलेशनशिप है, क्योंकि न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में फोर्स का कंसेप्ट दिया था अच्छे तरीके से, मतलब उसने सेकंड लॉ में उसको ठीक से हमें बताया था। तो अब यहां से हम करेंगे मोमेंटम का रिलेशनशिप किसके साथ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ।
अब हम करेंगे मोमेंटम का रिलेशनशिप किसके साथ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम जिसको हम पी से क्या ज़ाहिर करते हैं, इसका रिलेशन देखते हैं हम, रिलेशन न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब ध्यान से, आपने बहुत ध्यान से मेरी बात, अब इस रिलेशन का मतलब क्या है कि हम, मैं अभी जो चीज, मैं एक चीज सपोज करूंगा, सपोज जब मैं करूंगा तो उस सपोज किए हुए चीज के अंदर मैं आपको मोमेंटम भी निकाल के दिखाऊंगा और न्यूटन का सेकंड लॉ भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं सपोज, सपोज अ बॉडी, एक बॉडी हैविंग, जो रखती है मैस m, इसका मैस m रखती है, मूव चल रही है विद इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है क्या, vi। एक बॉडी है जिसका मैस m है, वो इनिशियल उसकी जो वेलोसिटी है वो vi है, एंड व्हेन फोर्स F इज अप्लाइड, जब उस पर एक फोर्स F अप्लाई की जाती है, एट एट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल t, और एक टाइम इंटरवल t पर, देन इट्स वेलोसिटी बिकम फाइनल, यानी कि वी एफ उसकी वेलोसिटी बन जाती है। अब ठीक है, यानी कि एक मेरे पास बॉडी है जिसका मैस m है, जब हम उसको एक फोर्स से आगे पीछे या मूव करते हैं, उस किसी फोर्स लगा उस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं, अब फोर्स अप्लाइड करने के बाद एक खास टाइम में एक फोर्स अप्लाई की जाती है, तो उस वो जो वी आई से बॉडी मूव कर रही थी वो अपनी फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी तक चले जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से मैंने दो चीजें निकालनी है, मोमेंटम निकालना है, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन निकालना है। मुझे एक बात बताइए, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है क्या, F इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे एक बात मुझे बताओ, इस सारे प्रोसीजर में आपको F नजर आ रहा है, जी फोर्स अप्लाइड की है, मैस भी नजर आ रहा है बिल्कुल कि हमने क्या अप्लाई किया है, एक बॉडी ली है मैस जिसका मैस है m, एक्सेलरेशन कहाँ पे है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को एक्सेलरेशन नहीं पता चलेगा, लेकिन आपने पढ़ा था ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब यहाँ पे आपको वी एफ भी मिल रहा है, वी आई भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशनशिप बनाओ, क्या, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ले जी, ये आपकी फर्स्ट, इसको आपने कहना है ये मेरी इक्वेशन 1 है। ठीक है, अभी बताता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ से अभी हमने क्या ड्राइव करना है, अभी हमने ये मोमेंटम भी ड्राइव करना है ना। अब एक बात बताओ मुझे, अब एक तो आपका ए ये है, और अगर मैं यहां से न्यूटन का जो सेकंड लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर मैं यहां से ए लेना चाहूं तो मैं लिखूंगा एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ए को मैंने साइड पे करना है, इक्वेशन की एक तरफ करना है, तो एम को इस तरफ ला के डिवाइड कर दूं क्योंकि इस तरफ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम बनेगा। एक इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन कह दो। ठीक है, अब मैंने दोनों काम कर लिए, एक काम मैंने कर लिया क्या, न्यूटन का सेकंड इक्वेशन मैंने इस अपने सपोज किए हुए क्राइटेरिया से मैंने ले आया। अब मैंने मोमेंटम लेके आना, तो मुझे ये बताओ दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आपको ए शो हो रहा है, तो अगर एक इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड आ जाए ना, तो इसका मतलब दूसरी दूसरी जो साइड है राइट हैंड साइड वो भी इक्वल आएगी। कैसे, अब दोनों को मैं कंपैरिजन करूंगा, तो मैं लिखूंगा बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 1, या 1 and 2 लिख लें, कुछ भी लिख लें जी, 2 and 1। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ ओवर एम, यही थी, इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगी वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ऐसा ही, अब देखो यहां से मैंने क्या करना है, यहां से मैंने मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो इस m को उस तरफ मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों अभी बताता हूँ। f इज इक्वल टू, ये देखना m यहाँ पे आगे ब्रैकेट वी एफ माइनस वी आई ब्रैकेट क्लोज और ओवर टी। अब इस m को इस ब्रैकेट के अंदर वाला वी एफ और वी आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा f इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी। अब मैंने यहां से मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया, कैसे, एक बात मुझे बताओ, मोमेंटम का फार्मूला क्या था, P इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पे आपको एम वी एफ और एम वी आई नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है एम वी की जगह मैं पी एम वी एफ और एम वी आई है ना, तो एम वी की जगह मैं पी पुट कर देता हूँ, तो एम वी
एफ एम वी एफ की जगह पी पुट करूंगा तो आ जाएगा पी एफ, और एम वी आई की जगह पी पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पी आई। ओके, तो मैं पुट किया तो मेरे पास क्या आया, एफ इज इक्वल टू, मेरे पास आया एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ले स्टूडेंट्स, मोमेंटम आपको मिल गया। अब ये पी एफ माइनस पी आई, तो क्या इसको मैं डेल्टा पी लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहां से मैं ये लिख लूँ एफ इज इक्वल टू मेरे पास डेल्टा पी ओवर टी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या मिल गया, अब आपको न्यूटन का सेकंड लॉ एफ भी मिल गया, अब यहां से मोमेंटम भी आपको मिल गया। ओके ना स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे सर ये टाइम, टाइम क्या है? ये टाइम एक ऐसा टाइम है जो आपको ये शो कर रहा है कि आपने कितने टाइम इंटरवल में कितना मोमेंटम आपने मतलब कितना मोमेंटम अचीव किया है। ठीक है ना, बात को समझ रहे हैं? मतलब टाइम और मोमेंटम का रिलेशनशिप है, टाइम और फोर्स का भी रिलेशनशिप है। ठीक है ना, मतलब आप एक बात याद रखना, एक खास टाइम में आप मोमेंटम खाली नहीं अचीव कर पाओगे, चेंज इन मोमेंटम अचीव कर पाओगे। अभी नहीं आप चीज को समझोगे, इससे के बाद जब आपको आएगा ना इंपल्स का टॉपिक, तब आपको ज्यादा अच्छी में समझ में आएगी। लेकिन यहां से ना मैं एक चीज देखता हूं, अगर मैं ये लिखूं, मेरे पास होगी जी एक टाइम इंटरवल में मेरे पास मोमेंटम मिला मुझे, एक टाइम इंटरवल में, तो इसको मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। तो जब मैंने फोर्स अप्लाइड की, यहां मैं लिखता हूं अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पी। ओके, कि जब मैं फोर्स को अप्लाइड करूंगा तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ का रिलेशनशिप किसके साथ है? मोमेंटम के साथ, या मोमेंटम का रिलेशनशिप किसके साथ है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ है। और आपकी ये एंड पे अप्लाइड फोर्स इस तरह रिएक्ट करेगी किसके साथ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के साथ। अब एक चीज देखिएगा, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ मोमेंटम क्या है, दोबारा से सुन लें स्टूडेंट्स। मोमेंटम है जब किसी भी मोशन में आती हुई चीज को हम स्टॉप करना चाहें, चाहे उसके रास्ते में कोई चीज रख दें उसको स्टॉप करने के लिए, चाहे उसको खुद से स्टॉप करें, तो जब हम उसको स्टॉप करें तो वो जवाबन हमें जो फोर्स लगाए कि मुझे स्टॉप मत करो, वो फोर्स जो है उसको हम फोर्स नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मोमेंटम कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आपको क्या शो होगा कि मोमेंटम, फर्ज करें एक गाड़ी जो है, एक गाड़ी आते हुए मोशन में आ रही है, वो बॉक्स से जाके टकरा गई है, वो रुक गई, मोमेंटम पैदा हो गया। अब रुकने के बाद याद है उसने बॉक्स को भी कुछ ना कुछ डैमेज किया होगा, गाड़ी पे भी कुछ ना कुछ मतलब आप समझ रहे हैं कि डैमेज आया होगा गाड़ी पे भी कुछ ना कुछ। तो ये अब आगे टॉपिक आ जाएगा इम्पल्स का। अब इम्पल्स का अगर आपने टॉपिक समझना है ना, तो इस टॉपिक मोमेंटम को आपको समझना बहुत जरूरी था। अब इम्पल्स का टॉपिक इंतहाई टफ टॉपिक है, क्रिटिकल है थोड़ा सा, ये समझ ले। ठीक है, अब हम जाते जाते, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा इम्पल्स का टॉपिक। अब जाते बात सुने, यहाँ पे आ क्या सकता है आपको, क्या एमसीक्यूज आ सकता है, क्या आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है? अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स आपसे वो ये पूछ सकता है कि मोमेंटम की डेफिनेशन लिखो। वो तो आपको पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में वो पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है और ऐसा यूनिट पूछ सकता है, प्लस आपको डायमेंशन भी पूछ सकता है। ओके, आपने वो लिख देना है। इसके बाद ये जो आपका रिलेशनशिप है ना मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ का, ये भी आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ सकता है। और ये फार्मूले के जरिए से आपने यहां से लेकर सपोज से लेकर आपने फार्मूले के जरिए से यहां तक सारा डिटेल में बताना है। ओके स्टूडेंट्स, और ये सारी चीजें आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है। वो कह सकता है कि मोमेंटम का ऐसे यूनिट क्या है, मोमेंटम का की डायमेंशन क्या है, मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह। तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो हम इम्पल्स को देखेंगे। इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स, उसको काइंडली मत स्किप कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे वीडियो, वो भी शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना आपके लिए स्टूडेंट्स से ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस चैनल का मेन मोटिव ये है कि आपके लेवल तक जाके ना आपको कंसेप्ट समझाए जाएं, और कंसेप्ट ही याद करना। रट्टा लगाओगे, नेक्स्ट जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे आपको कुछ समझ नहीं आएगी, और यूनिवर्सिटी को छोड़ो, जब आप एनटीएस टेस्ट में जाओगे ना, वहां पे ही नहीं आपको कुछ समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट से लेके चलना है, और कंसेप्ट को ही आपने मद्देनजर रखना है, अपने ज़हन से कंसेप्ट को हिलने नहीं देना। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।